हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का अर्थ होता है कहावतें। तो जिस तरीके से मुहावरे होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं, उसी प्रकार कहावतें भी होती हैं और कहावतों को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। तो इससे रिलेटेड पहले भी मैं एक ऑडियो बना चुका हूं, एक ऑडियो लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने अराउंड 32 प्रोवर्ब्स डिस्कस की थी और आज उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं और कुछ और प्रोवर्ब्स हम लोग याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोवर्ब आज हम सीख रहे हैं, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। हैंडसम यानी सुंदर। सुंदर वो होता है जो सुंदर काम करता है। सिर्फ दिखने से, सुंदर दिखने से कुछ नहीं होता, आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। तो हमेशा हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अगला प्रोवर्ब है, हेस्ट इज वेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है जल्दबाजी। जल्दबाजी व्यर्थ है, जल्दबाजी गलत है, जल्दी का काम शैतान का। तो हेस्ट इज वेस्ट। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। यदि इसका हिंदी रूपांतरण करें तो ऊंचे पहाड़ों पर तेज हवाएं चलती हैं। पर इसके कहने का असली अर्थ क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि बड़े लोग बड़ी बातें। तो जब भी हम कहते हैं बड़े लोग बड़ी बातें, ऊंचे लोग ऊंची बातें, तो इंग्लिश में इसे हम कहते हैं हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, आपने सुना ही होगा कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी जिस एरिया का डॉन है या बॉस है या वो जहाँ का गुंडा है, उस एरिया के अंदर जाकर उससे वहाँ पे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो हम हिंदी में कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार इसे इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ फॉली। फॉली का मतलब होता है बेवकूफ़ी। इट्स अ फॉली to live in Rome and fight with Pope। पोप ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और हम इंग्लिश में कहते हैं कि रोम में रहकर पोप से पंगा लेना एक बेवकूफ़ी है। यानी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। अगला प्रोवर्ब है, इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट्स नो यूज यानी कोई फायदा नहीं है, टू क्राई रोने का, ओवर स्पिल्ट मिल्क जो दूध गिर गया है उस पर अब रोने से, पछताने से कोई फायदा नहीं है। इससे मिलती जुलती एक कहावत हिंदी में हम बोलते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई काम अगर गलत हो गया तो अब उस पे पछताने से अच्छा है आगे की तैयारी की जाए। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, हराम की कमाई हराम में गंवाई। यानी कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा आपको फलता नहीं है, आपके पास टिकता नहीं है, वो आपके हाथ से चला जाता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इल गॉट इल स्पेंट। इल गॉट इल स्पेंट का अर्थ है गलत तरीके से कमाया गया पैसा आपके हाथ में नहीं रहता और चला जाता है। दोस्तों, अगला जो प्रोवर्ब है वो है, आपने हो सकता है सुनाओ, हर फन मौला हर फन अधूरा। देखो, फन का मतलब होता है हिंदी उर्दू में कोई स्किल, कोई कुशलता जो आपको आती है, और हर फन मौला यानी जो व्यक्ति हर स्किल सीखने की कोशिश करेगा, हर काम सीखने की कोशिश करेगा, वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोग जिनका मन बड़ा चंचल होता है और कोई एक काम पे फोकस नहीं कर पाते और ऐसा सोचते हैं कि ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, तो वो उनमें से किसी भी काम को अच्छे से नहीं सीख पाते। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। वो किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं हो पाता है। अगला प्रोवर्ब है, लुक बिफोर यू लीप। लीप का अर्थ होता है कूदना। लुक बिफोर यू लीप, कूदने से पहले देखो तुम कहाँ कूद रहे हो।
यानी कि कोई भी काम करने से पहले आप सोचें कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या उसके परिणाम क्या होंगे। तो इंग्लिश में बड़ा फेमस है, हम कहते हैं लुक बिफोर यू लीप। अगला प्रोवर्ब है, जो हो गया सो हो गया। लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स। लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स, यानी पुरानी बातें छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इन प्रोवर्ब्स को बार बार बोलें और बोल बोल कर इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि आपके डेली लाइफ कन्वर्जेशन के अंदर ये आपका हिस्सा बन जाएं और आप इन्हें यूज़ में ले पाएं। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा यदि आपको इन प्रोवर्ब्स का यूज़ आता है और आप इनका प्रयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो ये एक्सप्रेशन काफ़ी फेमस है इंग्लिश में कि लाइक फादर लाइक सन, या लाइक मदर लाइक डॉटर, या लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट। जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। हम एक प्रोवर्ब ये भी कहते हैं कि मैनी मैन मैनी माइंड्स। मैनी मैन मैनी माइंड्स, बहुत सारे लोगों के बहुत तरह के दिमाग होते हैं। हम हिंदी में कहते हैं ना, जितने लोग उतनी बातें, सुनो सबकी पर करो मन की। ये बिल्कुल वही बात है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही तरह के उनके विचार होंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके विचार आपस में मिलें। जितने लोग उतनी बातें। मैनी मैन मैनी माइंड्स। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, राई का पहाड़ बनाना या तिल का ताड़ बनाना। किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का क्या मतलब होता है? माउंटेन यानी पहाड़, मोल यानी छुछुंदर, एक छोटा सा ये इसे कह लें आप एक प्रकार का चूहा है। और इसकी जो पहाड़ी होती है, हिल होती है, यानी मोल हिल, उसका आप माउंटेन बना रहे हैं, यानी एक छोटी सी बात का आप पहाड़ बना रहे हैं। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट प्रोवर्ब है मनी बिगेट्स मनी। बिगेट्स यानी पैदा करना। मनी बिगेट्स मनी यानी पैसे से पैसा पैदा होता है। अक्सर कहते हैं बिजनेस करने के लिए पहले आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए ताकि उस पैसे से आप और पैसा बना पाएं। तो हम कहते हैं मनी बिगेट्स मनी। इस तरह की और भी बातें आपको अलग अलग बुक्स में पढ़ने को मिलेंगी या फिर सुनने को मिलेंगी कि मनी बिगेट्स मनी। ठीक इसी प्रकार लव बिगेट्स लव, प्यार से प्यार बढ़ता है। हेट बिगेट्स हेट, नफरत से नफरत बढ़ती है। इसी प्रकार मैं भी मेरी क्लास में कई बार कहता हूँ, कॉन्फिडेंस बिगेट्स कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास आप थोड़ा सा दिखाएंगे तो अगली बार आप में और आत्मविश्वास आएगा। यदि आप आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब है माइट इज राइट। माइट का अर्थ होता है शक्ति और राइट का अर्थ होता है सही। जो शक्तिशाली है वो हमेशा सही है। इस प्रकार की बात सोसाइटी में कही जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो पावरफुल है उसकी बात हमेशा सही साबित हो जाती है। कैसे ना कैसे करके वो अपने आप को सही साबित कर देता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है नो पेन नो गेन। पेन का अर्थ होता है कष्ट उठाना, तकलीफ उठाना किसी चीज़ के लिए। तो नो पेन नो गेन, गेन का अर्थ होता है फायदा। कि जब तक आप किसी काम को करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ तकलीफ नहीं उठाएंगे, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। राइट? यदि आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी तो करनी होगी ना। तो नो पेन नो गेन। अगला प्रोवर्ब है वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर। एक गंदी मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्लासरूम में भी होता है। यदि एक शैतान बच्चा है तो उसको देखा देखी और भी कई लोग शैतानी करने लग जाते हैं। अक्सर कहा जाता है वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर।
नेक्स्ट प्रोवर्ब है ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। ओनली द वियरर, वियरर यानी पहनने वाला, सिर्फ वियरर जानता है कि जूता कहाँ से पिंच करता है या कहाँ से चुभता है। ये कहने का ये मतलब है कि सिर्फ जिसकी पीड़ा होती है, जिसकी एक्चुअल में तकलीफ़ होती है, वही व्यक्ति जानता है कि वो तकलीफ़ क्या है। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि सोसाइटी में, समाज में कभी कोई डेथ हो जाती है परिवार में, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस परिवार के लोगों को होती है, माता पिता को होती है, उस परिवार के और बच्चों को होती है, उन्हें होती है। हाँ, बहुत सारे लोग उस दुख की घड़ी में वहाँ पर आते हैं, पर उनमें से बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करते हैं, पर एक्चुअल में वो उस तकलीफ़ को नहीं समझ सकते। तकलीफ़ को वही समझता है जिसके ऊपर बीतती है। तो हम इंग्लिश में इसे कहते हैं ओनली द वियरर, यानी सिर्फ पहनने वाला, नोज जानता है, वेयर द शू पिंचेस कि जूता कहाँ से चुभता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का अर्थ होता है बचाव और क्योर का अर्थ होता है इलाज। तो आपने सुना होगा कि इलाज से परहेज बेटर है, परहेज बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। यानी कि कहते हैं ना कई बार मम्मी पापा कि बेटा आइसक्रीम मत खाओ, बाद में टॉन्सिल हो जाएंगे, है ना, परहेज़ करो, परहेज़ करना ज़्यादा अच्छा है इससे बजाय कि आप बाद में इलाज कराओ। तो हमेशा ये कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये काफ़ी फेमस प्रोवर्ब है, आप इन्हें याद करें, बोल बोल कर इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम लोग जो प्रोवर्ब पढ़ेंगे वो है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। फ्राइंग पैन आपको पता है कोई चीज़ को तलने के लिए, फ्राई करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं, और फायर यानी आग। तो जैसे कोई मछली है, वो फ्राइंग पैन से तो कूद गई बचने के लिए, पर कूद के गिरी कहाँ? आग में। तो ये बिल्कुल वही बात है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। एक मुसीबत से बचे तो सामने दूसरी मुसीबत तैयार खड़ी है ना। आपने वो भी सुना होगा, आगे कुआं पीछे खाई। ये बिल्कुल वही बात है कि एक तरफ से बचे तो दूसरी तरफ से फंस गए। जैसे कई बार आप लोग कोशिश करते हैं ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए, मोटरसाइकिल को इधर उधर से घुमा के पतली गलियों में से निकालने की, और इधर एक से बचे और उधर दूसरा तैयारी खड़ा था आपको पकड़ने के लिए, क्या हेलमेट कहाँ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। यह कहने का ये अर्थ है कि हथेली पर सरसों नहीं उगती। हिंदी में एक मुहावरा है, कहावत है कि हथेली पर सरसों नहीं उगती, यानी किसी भी काम को करने में समय लगता है। समय के साथ ही धीरे 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 वो काम होता है, रातों रात कुछ नहीं होता। यानी कि जैसे किसी की इच्छा है सर इंग्लिश सीखनी है, पर मेरे पास सिर्फ 1 वीक है, मैं 1 वीक दोनों टाइम आ जाऊंगा और फुल 4-5 आवर्स आपके साथ मेहनत कर लूँगा, आप मुझे सिखाएं इंग्लिश। इट्स नॉट पॉसिबल। इंग्लिश सीखना एक प्रोसेस है, इसमें एक समय लगता है और आपको उससे धीरे धीरे गुजरना पड़ता है, राइट। एकदम से कुछ नहीं होता। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो किसी पे घुमाई और वो फिर से फटाफट इंग्लिश बोलने लग गया। एवरीथिंग टेक्स टाइम। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम कोई एक दिन में नहीं बसा था, समय लगता है। अगला प्रोवर्ब है बहुत ही फेमस, और आपने बचपन में शायद यही सबसे इजी आपको लगा होगा, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड, देखो टाइम का अर्थ है समय और टाइड का अर्थ होता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? जब पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे समुद्र के पानी को खींचता है, तब लहरें एकदम से ऊपर उठती हैं, और इसके उठने की वजह से किनारे पे जो मछुआरे होते हैं कई बार वो पानी में डूब जाते हैं। इसे कहते हैं टाइड, है ना। तो क्या टाइड आएगा तो पहले कोई वार्निंग देगा कि मैं आ रहा हूँ? वो तो पानी एकदम से ऊपर आ जाएगा। जिस तरीके से टाइड कभी नहीं रुकता, वैसे ही समय भी कभी नहीं रुकता। ये लगातार चलता रहता है, समय गुजरता रहता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अगला प्रोवर्ब है, जैसे आपने सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना,
या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ज्ञान की बात बताना जो कि उसका मोल नहीं समझता, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन का अर्थ है सुअर और पर्ल्स का अर्थ है मोती। क्या सुअर को मोतियों की माला पहनाएं तो वो उसका अर्थ समझेगा? कभी नहीं समझेगा। ये बिल्कुल वही बात है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पत्थर से दो चिड़िया का शिकार करना। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन यानी एक तीर से दो निशाने लगाना, एक पंथ दो काज, इस तरह की बातें आपने सुनी हुई हैं। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट है ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। जो सच है वो कभी नहीं डरता किसी भी टेस्ट से। सांच को आंच नहीं होती। जो सत्य है, जो सच है, वो किसी से नहीं डरता। ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। नेक्स्ट प्रोवर्ब है टू वॉश डर्टी लिनन्स एट होम। डर्टी लिनन्स, लिनन यानी कपड़े, और गंदे कपड़ों को घर पर धोना चाहिए, बीच बाजार में नहीं धोना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अपने घर का भेद कभी भी बाहर नहीं बताना चाहिए। अपने घर की पर्सनल बात, अपनी कोई कमज़ोरी सबके सामने नहीं बतानी चाहिए। विभीषण ने भी यही किया था और यही रावण के पतन का सबसे बड़ा कारण था। अपने घर का भेद कभी नहीं बताना चाहिए। घर का भेदी लंका ढाए। अपनी पर्सनल बातें सबके साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। डू नॉट वॉश योर डर्टी क्लोथ्स, योर डर्टी लिनन्स एट some public place. Always wash your dirty linens at home. अगला प्रोवर्ब बहुत ही फेमस है, ये भी शायद आपने सुना होगा बचपन में, बहुत फेमस। Where there is a will, there is a way. Where there is a will. Will का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा शक्ति। सुना है आपने? विल पावर। तो जहां विल होती है वहां पे वे अपने आप मिल जाता है, रास्ता अपने आप मिल जाता है। Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह। नेक्स्ट प्रोवर्ब है Something is better than nothing. कुछ नहीं से तो जो मिले वही ठीक। आपने हिंदी में सुना होगा, नहीं मामा से काना मामा अच्छा। मामा नहीं है, उससे अच्छा है कि चलो काना मामा है वही ठीक। Something is better than nothing. जो मिला वो ठीक। कुछ नहीं मिलने से तो कुछ मिलना अच्छा है ना। Something is better than nothing. अगला प्रोवर्ब है Riches have wings. देखो, रिच का मतलब होता है अमीर लोग, पर riches का अर्थ होता है कीमती वस्तुएं, कोई वैल्यूएबल्स। Riches have wings, इसका अर्थ होता है कि लक्ष्मी जो है, धन जो है, वो चंचल होता है, वो अस्थिर होता है, वो कभी एक जगह नहीं टिकता। तो ऐसा किसी को कहा जा सकता है, अगर किसी को अपनी अमीरी पे घमंड है तो हम उसे कह सकते हैं रिचेस हैव विंग्स। ठीक है। अगला प्रोवर्ब हम पढ़ेंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन का अर्थ होता है आविष्कार और नेसेसिटी का अर्थ होता है आवश्यकता। हम कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब ज़रूरत महसूस होती है तब नए नए आविष्कार अपने आप हो जाते हैं। जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तब तक हम उसे पाने का प्रयास नहीं करते। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उसकी मदर है। इंग्लिश में कहेंगे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगला प्रोवर्ब है गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। थिसल का अर्थ होता है कांटे और पिकल का अर्थ होता है अचार। गैदर करना यानी इकट्ठा करना। आप इकट्ठा तो कर रहे हैं कांटों को और उम्मीद कर रहे हैं अचार बनने की। ये बिल्कुल वही बात है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। राइट? जैसी करनी वैसी भरनी। गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। और आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट
जो प्रोवर्ब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्राइक आयरन वाइल द आयरन इज हॉट। लोहे पर तब वार करें जब लोहा गर्म हो, उसी से आप उसे मैक्सिमम चोट पहुंचा पाएंगे। यानी कि मौके पर चौका मारना आना चाहिए, सही समय पर आपको अटैक करना या उस मौके का फ़ायदा उठाना आना चाहिए। दोस्तों, आज भी हमने बहुत सारी प्रोवर्ब्स डिस्कस की हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और वो हमारा यूट्यूब वीडियो आप ज़रूर देखें। उसका नाम है प्रोवर्ब्स पार्ट 1 और आज हमने डिस्कस किया है प्रोवर्ब पार्ट 2। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर टिक करें ताकि आपको रेगुलर इंग्लिश के वीडियोस मिलते रहें। इसे इंग्लिश को पसंद करने वाले लोगों से शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे।